आपको यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड रहेंगे, उसके स्ट्रक्चर भी आपको याद कर लेने हैं। सो इसमें से हम फर्स्टली देखें, जैसे कि फर्स्टली हमारा एलिफेटिक चेन वाला एमिनो एसिड, जैसे कि हमारा फर्स्टली एलिफेटिक, इसमें जो आर ग्रुप रहेगा, आर ग्रुप हमारा एलिफेटिक चेन रहेगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रहेगा, या यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे हमारे फर्स्ट ग्रुप के अमीनो एसिड। जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जांपल में ग्लाइसिन, ग्लाइसिन वैसे हमारे ये इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं रहती, इसमें हमारे आर ग्रुप, एज ए आर ग्रुप, यहाँ पर एज ए आर ग्रुप हाइड्रोजन रहता है। तो ये अमीनो एसिड इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप, यहाँ पर आगे हमने देखा था यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, NH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और तीसरा आर ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर एज ए आर ग्रुप अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो ये हमारा जो अमीनो एसिड बनेगा वो ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा। क्या बनेगा? तो ग्लाइसिन। इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड एलेनिन, एलेनिन में आर ग्रुप, एज ए आर ग्रुप हम मिथाइल ग्रुप लेंगे, तो ये CH2 ग्रुप हो गया। जैसे कि यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया, CH3, सॉरी यहाँ पर CH3 आएगा, मिथाइल ग्रुप CH3 आएगा। तो ये हमारा जो अमीनो एसिड बन गया वो एलेनिन हो गया। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमारा आइसोप्रोपाइल यूज करते हैं तो ये हमारा वेलाइन हो जाएगा, और ल्यूसिन, इसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप यूज करेंगे। इसके बाद आइसोल्यूसिन, इसमें हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप यूज करेंगे। सो ये हमारे एलिफेटिक चेन वाले। इसके बाद OH कंटेनिंग, यानी कि OH ग्रुप जिसके अंदर हो, ऐसे हमारे अमीनो एसिड OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। इसके अंदर एग्जांपल में फर्स्टली जैसे कि हमारा सेरिन के अंदर इस तरीके से आर ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पर CH2OH ये ग्रुप होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये हो गया हमारा सेरिन, जैसे कि CH2OH, तो ये हमारा सेरिन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर सेरिन के अलावा दूसरे और एमिनो एसिड जैसे कि सेरिन है। इसके बाद थ्रियोनिन के अंदर इस तरीके से CH3 CHOH आर ग्रुप ये रहेगा। तो ये अमीनो एसिड इस तरीके से बन जाएगा, CHOH एंड CH3, ये हमारा थ्रियोनिन हो गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा टायरोसिन भी होता है। वैसे टायरोसिन को हम एरोमेटिक में देखेंगे, बट यहाँ पर टायरोसिन के अंदर OH ग्रुप भी होता है, तो इस वजह से हमारा ये टायरोसिन जो रहेगा वो OH कंटेनिंग एमिनो एसिड में भी आएगा। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर इसमें बेंजाइल ग्रुप रहेगा, या इसको हम फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा OH हो गया, तो इसके CH2 और इस तरीके से रहेगा। तो ये हमारा टायरोसिन हो गया। ये टायरोसिन वैसे हम इसको देखेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड के अंदर, तो अभी के लिए आप समझ लो ये टायरोसिन है। तो ये हमारे OH कंटेनिंग। इसके बाद तीसरे हमारे जैसे कि यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग, तीसरे हमारे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये आपको याद कर लेना है। इसके स्ट्रक्चर वाइज हम देखेंगे, वो वीडियो मैं बाद में बनाने वाला हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे सल्फर कंटेनिंग, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर सल्फर होगा। सो इसके एग्जांपल में यहाँ पर दो एमिनो एसिड, एक सिस्टीन और दूसरा मिथियोनिन, ये आपको याद कर लेना है। सिस्टीन और मिथियोनिन, सिस्टीन में भी सल्फर होता है, तो ये इसमें आर ग्रुप, एज ए आर ग्रुप ये होता है CH2SH, यहाँ पर CH2SH। जैसे कि हमने यहाँ पर
शेयरिंग में देखा था, शेयरिंग में हमारा CH2OH ग्रुप था। सो यहाँ पर O की जगह सल्फर आ जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो सिस्टीन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर सिस्टीन भी रहता है, इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा करेंगे तो ये सिस्टीन भी रहेगा। और सिस्टीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर CH2 S डबल बॉन्ड S CH2 और यहाँ पर अमीनो एसिड इस तरीके से रहेगा, हाइड्रोजन NH2, इसके अलावा यहाँ पर COOH, सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन NH2 और COOH। ये वैसे ज्वेटरियन आयन के फॉर्म में रहता है, तो ये इस तरीके से होगा NH3+ और COO-। ये सारे जो अमीनो एसिड ज्वेटरियन आयन के फॉर्म में रहेंगे। ज्वेटरियन आयन क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो जैसे कि ये COO- इस तरीके से रहेगा, तो ये हमारा सिस्टीन हो गया। बट ये सिस्टीन जो रहेगा वो सिस्टीन के अंदर इस तरीके से CH2SH रहेगा। और मिथियोनिन के अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर हमारा थायोईथर ग्रुप रहेगा। तो ये इसमें R एज ए R हम लिखेंगे तो R इस तरीके से रहेगा, CH2S CH3, तो ये हमारा थायोईथर ग्रुप रहेगा। तो जो एमिनो एसिड बनेगा वो हमारा मिथियोनिन बनेगा। वैसे ये जो सारे एमिनो एसिड है, आगे आप जो भी जेनेटिक वाले चैप्टर है वहां पर आप ये सारे एमिनो एसिड को देखने वाले हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप ये जो सारे एमिनो एसिड है इसको एक बार याद कर लो। सो ये हमारे सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मिथियोनिन। इसके बाद एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, इसके एग्जांपल 4 हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली एक हमारा एस्पार्टिक एसिड, इसके अलावा यहाँ पर दूसरा इसका एमाइड रहेगा। एस्पार्टिक एसिड का एमाइड क्या रहेगा, तो एस्परजीन रहेगा। ये इसका एस्पार्टिक एसिड का क्या रहेगा, एमाइड रहेगा। ये किस तरीके से रहता है ये हम समझते हैं। इसके बाद थर्ड एग्जांपल ग्लूटेमिक एसिड। वैसे ये इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड है तो ये हमारा इसके अंदर आ गया एसिड, ग्लूटेमिक एसिड है। या आपको यहाँ पर ये भी लिखा आ सकता है, जैसे कि एस्पार्टेट है, ग्लूटेमेट है, तो ये भी हमारे एसिडिक एमिनो एसिड में आ जाएंगे। सो ये ग्लूटेमिक एसिड का भी एमाइड रहेगा, इसको हम ग्लूटेमीन बोलेंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, ये ग्लूटेमीन है। ये किस तरीके से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड में R ग्रुप CH2COOH रहेगा, CH2COOH रहेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा एक COOH ग्रुप है, तो इस वजह से हमारा ये जो एमिनो एसिड बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर COOH, यहाँ पर NH3+ COO-, यहाँ पर इस तरीके से इसको ज्वेटेड आयन के फॉर्म में लिखते हैं, तो COO-H। और यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये CH2COOH ग्रुप रहेगा, यहाँ पर CH2COOH। तो ये हमारा जो एमिनो एसिड बना वो हमारा एस्पार्टिक एसिड हो गया। अब इसका एमाइड किस तरीके से रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पर ये COOH को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C+O+OH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इसके एमाइड बनाने के लिए ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना है NH2 से इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारा हो गया एस्परजीन हो गया, ये हमारा एस्परजीन हो गया। अगर OH होगा तो वो हमारा रहेगा एस्पार्टिक एसिड, और एस्परजीन बनाना है तो यहाँ पर NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर देना है OH ग्रुप को, तो ये हमारा एस्परजीन हो गया। सेम ग्लूटेमिक एसिड भी इस तरीके से रहेगा। ग्लूटेमिक एसिड में एक ज्यादा कार्बन रहेगा, तो इसमें CH2COOH, तो ये हमारा जो एमिनो एसिड बना वो हमारा ग्लूटेमिक एसिड बन गया, ये ग्लूटेमिक एसिड हो गया। और ग्लूटेमिन में इसका एमाइड रहेगा, तो ये इस तरीके से C+O+NH2, तो ये हमारा ग्लूटेमिन हो गया। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे
ये एसिडिक हो गए। इसके बाद बेसिक एमिनो एसिड, इसके बाद बेसिक एमिनो एसिड। इसके एग्जांपल में जैसे कि इसके 3 एग्जांपल हैं। फर्स्टली लाइसिन, लाइसिन, दूसरा आर्जिनिन और तीसरा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ये हो गया हिस्टिडीन। तो ये लाइसिन में आर ग्रुप क्या रहेगा? लाइसिन में आर ग्रुप, यहां पर लाइसिन में जैसे कि हम देखें तो लाइसिन में आर ग्रुप देखेंगे तो आर ग्रुप हमारा एमोनिया ग्रुप रहेगा। जैसे कि यहां पर इस तरीके से रहेगा CH2 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 NH2, इस तरीके से रहेगा। या यहाँ पर इसको थोड़ा सा आयनाइजेशन फॉर्म में लिखना हो तो NH3 प्लस, बट अभी के लिए हम NH2 ही लिखते हैं। तो ये हमारा जो एमिनो एसिड, अगर आर ग्रुप ये ग्रुप हुआ तो हमारा एमिनो एसिड हो जाएगा लाइसिन। तो ये इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर ये आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप को हम ये वाला ग्रुप यूज करते हैं। ये वाला ग्रुप अगर यूज करते हैं तो हमारा एमिनो एसिड इस तरीके से बनेगा CH2 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 NH2। ये हमारा हो गया लाइसिन। इसके बाद आर्जिनिन, तो आर्जिनिन में आर ग्रुप क्या होगा? तो आर्जिनिन में आर ग्रुप होगा, यहां पर इस तरीके से आर ग्रुप रहेगा। जैसे कि CH2 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 NH CH, यहां पर एक डबल बॉन्ड NH2 प्लस और NH2, इस तरीके से रहेगा। तो ये हमारा आर्जिनिन हो जाएगा। ये लाइसिन था, अब ये आर्जिनिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। ओके, सो ये आर्जिनिन में अगर हम इसमें दिखाएंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये अमीनो एसिड इस तरीके से दिखेगा CH2 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 NH CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस एंड NH2। तो ये हमारा आर्जिनिन हो गया। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा हमारा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। हिस्टिडीन में हमारा आर ग्रुप जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। यहां पर इंडोल रिंग रहेगी, यहां पर इंडोल रिंग रहेगी, तो ये इस तरीके से रहेगी NHN और CH2 और इसके साथ ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ेगा। तो ये हमारी जो रिंग है वो इंडोल रिंग है, इसको हम इंडोल रिंग बोलेंगे, इंडोल रिंग बोलेंगे। और ये हमारा जो एमिनो एसिड हो गया वो हमारा हिस्टिडीन हो गया। ओके, सो ये हिस्टिडीन हो गया। ये हमारे 3 बेसिक एमिनो एसिड, आपको इसके एग्जांपल याद कर लेने हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इसके बाद लास्ट वाले हमारे एरोमेटिक एमिनो एसिड, लास्ट वाले एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक एमिनो एसिड में क्या आएंगे? तो इसमें फर्स्टली हमारा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। दूसरा हमारा टायरोसिन, टायरोसिन आगे हमने देखा है। तीसरा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ओके, सो ये 3 हमारे एरोमेटिक में आएंगे। वैसे जो ये हिस्टिडीन रहेगा, हिस्टिडीन को हम बोल सकते हैं, बट हिस्टिडीन बेसिक एमिनो एसिड में हम इसको कंसीडर करेंगे। और एरोमेटिक में हमारे ये 3, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो ये इसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि फिनाइल एलेनिन, तो फिनाइल एलेनिन में आर ग्रुप क्या होगा? तो फिनाइल एलेनिन में आर ग्रुप हमारा इस तरीके से रहेगा। एक हमारा बेंजीन रिंग रहेगा, इस तरीके से हमारा ये बेंजीन रिंग रहेगा। और CH2, ये अगर आर ग्रुप रहेगा तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल एलेनिन। क्या बोलेंगे? फिनाइल एलेनिन। तो ये एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में इस तरीके से रहेगा।
जैसे कि यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा फिनाइल एलेनिन। ओके, इसके बाद टायरोसिन। टायरोसिन में यहाँ पर सिंपली यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा, तो ये हमारा हो गया टायरोसिन। यहाँ पर एक OH ग्रुप हो गया, तो ये हमारा टायरोसिन हो गया। और लास्ट में ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन में यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। सॉरी, आगे हमने एक थोड़ी सी गलती की। ये जो हिस्टिडीन रहेगा, हिस्टिडीन के अंदर हमने देखा इंडोल रिंग, बट ये इंडोल नहीं, एमिडाजोल रिंग रहेगी। एमिडाजोल रिंग रहेगी। ओके, और यहाँ पर इंडोल रिंग रहेगी, इंडोल स्ट्रक्चर रहेगा, वो हमारे ट्रिप्टोफेन पे रहेगा। ट्रिप्टोफेन में इंडोल रहेगा, तो ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर एक हमारा इस तरीके से बेंजीन रिंग रहेगा, ये बेंजीन रिंग हो गया। और इसके साथ यहाँ पर NH और CH2, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया ये ट्रिप्टोफेन का हो गया। ये ट्रिप्टोफेन का हो गया स्ट्रक्चर। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमारे 20वां जो अमीनो एसिड है वो एक्चुअली अमीनो एसिड नहीं होता है, ये हमारा इम्यूनो एसिड होता है। क्या होता है? तो 20वां यहाँ पर लास्ट में हमारा इम्यूनो एसिड रहेगा। लास्ट में यहाँ पर एमिनो एसिड नहीं होता है, ये इम्यूनो एसिड रहता है। इम्यूनो एसिड, इसका एग्जांपल है प्रोलिन। प्रोलिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा? तो प्रोलिन में इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर COOH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर CH2 NH और ये NH जुड़ेगा कार्बन से, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोलिन का रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्यूनो एसिड है, बाकी सारे एमिनो एसिड है। बट इसको ऐसे डिफरेंट करके नहीं लिखना है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसको इम्यूनो एसिड में रखना है, ऐसा नहीं करना है। इसको भी अमीनो एसिड में हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारे अमीनो एसिड रहेंगे, ये सारे अमीनो एसिड में हमने देखे, तो ये सारे अमीनो एसिड के सिंबल फॉर्म क्या रहते हैं? सिंबल फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सिंबल फॉर्म में एक सिंगल लेटर से इसको दिखा सकते हैं, या इसको 3 लेटर से दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्टली ग्लाइसिन है, तो इसको इस तरीके से GLY, ये ग्लाइसिन हो गया। एलेनिन में ALA, वेलिन में VAL, इसके बाद ल्यूसिन में LEU, आइसोल्यूसिन में ILE, ये इसके सिंबल हो गए। इसके बाद यहाँ पर सेरिन में देखेंगे तो SER, सेरिन में SER, थ्रियोनिन में THR, ये आपको याद कर लेना है। टायरोसिन में TYR। इसके बाद यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग, जैसे कि सिस्टीन है तो सिस्टीन में CYS, मिथियोनिन में MET। इसके बाद एसिडिक में जैसे कि एस्पार्टिक एसिड तो ASP, और एस्परजिन तो ASN, और ग्लूटेमिक एसिड तो GLU, ग्लूटेमाइन तो यहाँ पर GLN रहेगा। बेसिक एमिनो एसिड में लाइसिन तो LYS, आर्जिनिन तो ARG, हिस्टिडीन तो HIS। बाद में फिनाइलएलेनिन तो यहाँ पर PHE, टायरोसिन तो TYR, आगे हमने देख लिया टायरोसिन। और ट्रिप्टोफेन का TRP, इस तरीके से रहेगा। और इसके अलावा हमारे जो ये प्रोलिन है तो इसका PRO, ये आपको याद कर लेना है। वैसे मोस्ट जो एमिनो एसिड रहेंगे इसके आगे के जो 3 अक्षर रहेंगे वो हमारे इसके सिंबल हो जाएंगे। सो आपको ये समझ में आ गया।